बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं हूं रिजवान जवेद फ्रॉम गार्डियन कॉलेज। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यू टॉपिक, दैट वन इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले हम तो रिकॉल करते हैं एक टॉपिक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 के स्टार्ट में, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर हमारे पास क्या था, कंडक्टिंग रेल्स थी, उनके अंदर उनके ऊपर हमने एक कंडक्टर प्लेस करवाया था और इस अरेंजमेंट को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था। हम क्या करते हैं, रेल्स के साथ एक बैटरी अटैच करते हैं। जब बैटरी अटैच करते हैं तो वो जो रेल्स के ऊपर मौजूद रॉड था वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सारा अरेंजमेंट आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इफेक्ट करता है जो कि चार्ज कैरियर्स, चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं किसके अंदर, उस रॉड के अंदर। तो ये हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं। सपोज ये वायर का एक छोटा सा सेगमेंट है, इसमें से करंट गुजर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये अरेंजमेंट हमने प्लेस करवाया किसके दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स पर डेफिनेटली क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो इसी चीज़ को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। और एट द एंड हम क्या करेंगे, एक सिंगल चार्ज पर फोर्स की वैल्यू मालूम करेंगे। इसको हम देख लेते हैं। फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये कंडक्टर है आपके पास, इसको आपने जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो इस पर क्या लगेगी, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द कंडक्टर। तो जो उस चार्ज जो आपके पास वो कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उन पर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो अगर ये देखें, ये चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, बी की डायरेक्शन, ये इस पर फोर्स लग रही, बी की डायरेक्शन देखें ऊपर की तरफ, और ये मूव कर रहा है इस तरफ को, तो ये वी की डायरेक्शन है। और एफ, इसकी डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं सिंपली। हमने जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर, कि आप v को b की डायरेक्शन में मूव करवाएं, राइट हैंड रूल हम लगा रहे हैं। तो फिंगर्स क्या करें, आपकी कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ b, v से स्टार्ट होना b की तरफ, और जो f होगा यानी कि जो आपका थंब होगा वो बताएगा किसकी डायरेक्शन, f की डायरेक्शन बताएगा। तो ये सिंपली राइट हैंड रूल है। और ये हमारे पास इक्वेशन है जो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां से ये हमारे पास फोर्स का इक्वेशन आई थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट की डेफिनेशन है। करंट किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो बेटा यहां पर आपने डेल्टा क्यू को अंडरस्टैंड करना है। तो डेल्टा क्यू को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि ये क्या है, एरिया है, और ये इस कंडक्टर की क्या है, लेंथ है। तो जब तीन लेंथ मिलेंगी, ठीक है, तीन लेंथ मिलेंगी तो क्या बनता है, वॉल्यूम। तो हम इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर किसके बराबर आएगा, A इंटू एल आएगा। इसी तरह इस कंडक्टर के अंदर अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन वायर सेगमेंट की बात करें तो वो किसके बराबर होंगे, NaL। और इसी तरह अगर हम बात करें टोटल चार्ज ऑन NaL चार्ज कैरियर्स, जो कि बराबर होगा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा, फिर NaL इंटू क्यू। और मजीद हम यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो फार्मूला एक आपने पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से हमने रीअरेंज करके लिखा है, तो T किसके बराबर आएगा फिर जी, S ओवर V। और S क्या है, वो डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्या है, डिस्टेंस, ये L है, ये जो लेंथ L है। तो यहाँ पर हम S की जगह पर क्या लिखेंगे, L, और नीचे सेम आपके पास V आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अब जो चीज़ें कटती हैं हम उनको सिंपली क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, क्या क्या चीज़ कटेगी जी, इस L से ये L क्या करेगा, कट जाएगा। V नीचे था, ये जब इसको लिखेंगे उल्टा के तो ये V ऊपर चला जाएगा। तो I किसके बराबर आ जाएगा, I इज इक्वल टू NaQ इंटू V। इसको क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई थी उसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, FL इज इक्वल टू NaQV इंटू L क्रॉस B आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया है, I की वैल्यू पुट कर दी है जो कि हमने निकाली थी, NaQ इंटू V निकाली थी, वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी है।
अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब अगर आप ये देखें, ये जो चार्ज पार्टिकल थे तो इसमें v की डायरेक्शन देखें, ये देखें इस तरफ को है, और जो अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, ये l, तो इसकी ये भी डायरेक्शन, ये दोनों की डायरेक्शन अगर आप देखें वो क्या है, सिमिलर हैं। वो सिमिलर हैं तो इनके यूनिट वेक्टर्स भी हम कहेंगे क्या हैं, सिमिलर होंगे। तो इस वजह से हम दोनों को लिख सकते हैं ये इक्वल हैं। तो ये हमने लिख दिया जी l यूनिट वेक्टर, जिसको l कैप भी बोलते हैं, दैट वन इज इक्वल टू v कैप। और वेक्टर को लिखने का एक ख़ास तरीकाकार होता है, कैसे लिखते हैं वेक्टर को। ये अगर l वेक्टर है आपके पास तो इसको लिखेंगे l वेक्टर इज इक्वल टू l, यानी कि ये वाला l क्या है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। इसको जी मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, ये क्या होगा, ये वाला जो l है ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड होगी किसकी, इस वेक्टर की। और ये l कैप क्या है, जिसको l यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमने अभी पढ़ा कि l यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर, तो ये जो l यूनिट वेक्टर है इसको रिप्लेस हम करवा सकते हैं किसके साथ, v यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये करवाने के बाद जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, f l इज इक्वल टू एन ए क्यू इंटू वी इंटू एल वी, यानी कि हम क्या किया है यहाँ पर l वेक्टर की जगह पर ये जो वैल्यू निकाली हमने वो पुट कर दिया, एल वी कैप क्रॉस ये साथ में b वेक्टर आ गया। मजीद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू एल इंटू, अब ये एल वी कैप है हमारे पास। इस इक्वेशन में हमने अब क्या किया है कि ये जो L था इसको हम ले गए हैं बाहर, और ये जो V था इसको हमने क्या किया, अंदर ले आए हैं। तो ये क्या बन गया, V कैप क्रॉस B वेक्टर। और ये अभी हमने सीखा था कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ था, ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड और साथ में ये यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट वन इज इक्वल टू V वेक्टर। तो एफ एल किसके बराबर आ जाएगा, एन ए क्यू एल इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये बेटा हमने फोर्स फाइंड कर ली जो लग रही थी एन ए एल चार्जेस पे। ठीक है, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर हमारी टारगेट क्या है, हमने फोर्स फाइंड करनी है ऑन अ सिंगल चार्ज। तो ये क्या है, ये हमने टोटल फाइंड कर ली, और जो एन ए एल चार्जेस पे लग रही थी, तो अगर हमने एक पर फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये ऐसे ही है। अगर आपके पास सपोज कोई 5 पॉइंट्स है तो उनकी बात करें, उन पर क्या लग रही हो, 50 न्यूटन फोर्स लग रही हो, तो एक पर फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, सिंपली 5 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह अब हम ये एन ए एल चार्जेस पर लग रही थी, अगर एन ए एल चार्जेस पर लग रही थी तो अब हमने क्या करना है, एक पर फाइंड करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, एन ए एल से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको एन ए एल से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ये देखें, तो हम ये एफ सिंगल चार्ज पर फाइंड करना चाह रहे हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिंगल चार्ज। ये एफ एल निकला था, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली जो एफ एल है, इसको सिंपली क्या करें, एन ए एल से डिवाइड करवा देंगे। जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स सिंगल चार्ज के लिए। तो सिंगल चार्ज के लिए फोर्स ये एन ए क्यू एल इंटू वी क्रॉस बी, एन ए एल से डिवाइड किया तो ये क्या होगा, जो चीज़ें यहाँ पर कटती हैं उनको हम काट देते हैं जी। इस तरह से क्या क्या कटता है, यहाँ पर ये एन ए कट जाएगा और ये एन ए कट गया, बाकी ये एल बी क्या होगा, कट जाएगा। तो ये एल बी कट गया, तो किसके बराबर आ गई, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये हमने क्या किया, ये हमने फोर्स फाइंड कर ली है ऑन सिंगल चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये जो हम चार्ज ले रहे हैं ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव के लिए भी देख लेते हैं और नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव होता है, तो ये जो सिंपली Q जो है वो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस ई, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। और इसी तरह ये इक्वेशन अगर हम प्रोटॉन के लिए लेते हैं तो उसका भी हमें पता है कि चार्ज क्या होता है, वो चार्ज प्रोटॉन के लिए क्या होता है बेटा, प्रोटॉन के लिए होता है पॉजिटिव। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर गलती से नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू पॉजिटिव,
और यही इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू प्लस ई इंटू वी क्रॉस बी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस अब हमने लिख ली किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। अब इसे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केसेस के अंदर हम डिफरेंट एंगल्स कंसीडर करते हैं। अगर थीटा हमारे पास क्या हो 90 डिग्री, तो ये इक्वेशन हमारे पास Q इंटू वी क्रॉस बी। अब V और B के दरमियान आपने एंगल देखना है। ये देखिए V हमारे पास नॉर्मली इस तरह से है, V इस तरफ को है, B क्या है ऊपर की तरफ है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इट मीन जब इसको ओपन करेंगे तो साइन थीटा आएगा। अगर ये डॉट प्रोडक्ट होती तो यहाँ पर क्या आना था, कॉस थीटा। तो इसको हम ओपन करेंगे Q इंटू वी क्रॉस बी को जब ओपन करेंगे क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। थीटा इज 90 डिग्री। इस केस के अंदर अगर हम 90 डिग्री ले, यानी कि वी आपके पास इस तरफ है और बी ऊपर की तरफ, ये जो हमारे पास मौजूदा सिचुएशन है इस वक्त इस क्वेश्चन के अंदर, तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए वो किसके बराबर है, 1 के। तो क्या आ जाएगी, फोर्स का लिए आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा। अगर थीटा क्या हो बेटा 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स वी और बी की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, अगर हम बात करें v की डायरेक्शन, अगर ये राइट की तरफ है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड b की डायरेक्शन भी क्या होती, राइट की तरफ होती, तो फिर थीटा क्या बनना था 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए वो किसके बराबर होती है, 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि उस पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगेगी। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं, अगर थीटा क्या हो 180 डिग्री, किसके दरमियान, v और b के। ठीक है, v और b के दरमियान थीटा क्या हो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के अंदर यानी कि एंटी पैरेलल हैं। अगर v राइट की तरफ है तो b क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। तो 180 साइन 180 की वैल्यू वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, तो वो किसके बराबर होती है, साइन 180 0 होता है। तो 180 0, तो ये f क्या आ जाएगा 0। और अगर ये v आपके पास 0 हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में डेफिनेटली जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये सारा आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स उस सूरत भी क्या होगी, 0 होगी। और एट दी एंड हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। इसको पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दफ़ा मजीद आपको ड्रा कर देता हूँ। वैसे तो ये आपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा है कि अगर क्या करें, ये v की डायरेक्शन है बेटा, यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर ये आपके पास v की डायरेक्शन है जी, ये v आ गया आपके पास, और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि b की डायरेक्शन है। ये हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, ये b आ गया हमारे पास। तो क्या करना है, देखिए पहला पॉइंट, रोटेट v टुवर्ड्स b थ्रू स्मॉलर एंगल, कि v को b की तरफ आपने रोटेट करना है। तो सिंपली आप राइट हैंड यूज़ कर सकते हैं कि फिंगर्स को क्या करें, v से b की डायरेक्शन में रोटेट करें, v से b की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये लिखे कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन v से b की तरफ। देन इरेक्ट थंब, जो बाहर निकला हुआ अंगूठा है, इरेक्ट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये थंब आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। तो ये था बेटा आज का क्वेश्चन। इसको एक दफ़ा से हम दोबारा देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। टॉपिक था हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, एक कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट लिया, जिस तरह ये वायर है, हमने एक उसका एक छोटा सा पार्ट लिया और इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करवाया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इस कंडक्टर के अंदर डेफिनेटली क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर क्या करें, वो मूव कर रहे हैं। अब उन पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और जो एरिया की हमने बात की, ये एरिया है और ये लेंथ है, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। फिर हमने हवाला दिया, एक टॉपिक हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उससे हमने ये रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन को हमने यहाँ पर यूज़ किया। मजीद हमने करंट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए डेल्टा क्यू की वैल्यू देखी, वो किसके बराबर NALQ, और डेल्टा टी को हमने देखा S=VT इक्वेशन यूज़ की। ये वैल्यू पुट यहाँ से हमने क्या किया, आई की वैल्यू निकाली। आई की वैल्यू निकालने के बाद सिंपली किया गया, उसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। वो जी कुछ ये हमारे पास ये पुट किया, ये इक्वेशन आ गई। और फिर एल और बी की क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो इस वजह से हमने इनके यूनिट वेक्टर्स को भी कहा ये क्या है, इक्वल हैं, ये सेम होंगे। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने ये सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने टोटल फोर्स फाइंड कर ली जो कि NaL चार्जेस पर लग रही थी। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं था। ये हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं किस पर, ऑन सिंगल चार्ज। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, उन पर 50 न्यूटन फोर्स लग रही है,
तो एक पर फाइंड करना हो तो आप सिंपली उसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक के लिए आ जाएगा। इस तरह क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, ये जो एफ एल वाली इक्वेशन है, इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, एन ए एल से। जब डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि ये एन एल चार्जेस पे लग रही थी, एन एल से डिवाइड करवाएंगे तो वो एक चार्ज के लिए हमारे पास फोर्स आ जाएगी। ये जो कुछ इस तरह से ये, और ये किसके बराबर आई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। फिर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर हम पता चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो क्यू क्या होगा नेगेटिव। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के बाद हमने देखा प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और उसके बाद हमने इसके कुछ देखे कि थीटा जब आप लेते हैं, थीटे के लिए कुछ केसेस देखे। थीटा में हमारे पास ये 90 डिग्री 0 डिग्री था, और मज़ीद थीटा 180 डिग्री। और अगर जब हम v 0 लेते हैं यानी कि रेस्ट पर है, v जब आप लेते हैं 0, उस सूरत में भी फोर्स क्या लगती है 0। और मज़ीद हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात की, उसके लिए हमने राइट हैंड रूल यूज़ किया, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया कि आपने v को रोटेट किया टुवर्ड्स b, और ये इसको रोटेशन का आपने किससे शो करवाया, बाय कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। और जो आपका इरेक्ट थंब था उसने क्या बताई, आपको डायरेक्शन बताई किसकी, फोर्स की। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। शुक्रिया।